तो जिस तरीके से हम रास्ता चलते और कहीं हम लोग को टर्न लेना रहता, तो हम क्या लगाते, इंडिकेटर लगाते। तो और इंडिकेटर से अपना भी ये वो हो जाता कि अब हम सेफ तरीके से हम वहां से मुड़ सकते हैं। और पीछे वालों को भी पता चल जाता कि ये जो सामने गाड़ी जा रही है, ये इंडिकेटर पहले दे दी है कि अब इधर किधर मुड़ना है। तो पीछे वाला भी अलर्ट हो जाता कि नहीं, अगर हम अपने स्पीड में चलेंगे और जिस स्पीड से ये चल रहा है उसी के पीछा करते हुए हम चलेंगे, तो ये हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा और हम खतरे में पड़ जाएंगे। ठीक उसी तरीके से शेयर मार्केट के अंदर भी इंडिकेटर हुआ करते हैं। वो इंडिकेटर हमें इंडिकेट करते कि आया कि अब ये शेयर ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। ये देखिए, आपको मैंने पिछले उसमें मैंने बताया था ये थ्री मिंडा के बारे में। थ्री मिंडा को पहले मैंने आप लोगों को इस पे बाई करने के लिए भी बोला था। इससे पहले उसमें पेपर ट्रेड वाले में इसको मैं निकालता और आप लोगों को दिखलाता। ये देखिए, ये शेयर आपको दिख रहा होगा। अभी जब ये यहाँ था, हम लोग पहले से इसमें चार्ट लगा के रखे थे, हम दूसरा स्क्रीनशॉट भेजेंगे आप लोगों को। ये जब शेयर यहाँ था तो हम लोगों को एहसास हो रहा था कि अब ये शेयर ऊपर जाने वाला है। यहाँ से ये देखिए कितने परसेंट ऊपर गया है, तकरीबन 23% गया है। और 5 दिन में गया है। 5 दिन के अंदर 23.69% ये शेयर गया है। आया ये कैसे गया है, हम कैसे पता लगाएं कि ये शेयर ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। तो हम कुछ इंडिकेटर लगाते जिसको जिसके बिना पे हम ये तहकीक करते और ये पता लगाते कि कैसे ये शेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो उसके लिए कुछ कुछ इंडिकेटर मैं आज बताऊंगा, कुछ इंशाल्लाह कल बताऊंगा। तो आप लोग ये जो मैं इंडिकेटर बताने जा रहा हूं इसको डेली का चार्ट होता, घंटों का चार्ट होता, मिनटों का चार्ट होता। इसमें देखिए सेकंड का, सेकंड ये देख रहे हैं ना आप लोग, इसमें देखिए आप लोग सेकंड का दिख रहा, मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का। तो इसी तरीके से इसमें 1 महीने तक का चार्ट दिखला रहा। ये 1 महीने का एक कैंडल होगा। जो भी हम कैंडल देखेंगे वो 1 महीने वाला लगाए हैं तो 1 महीने का कैंडल होगा। वीक वाला लगाएंगे तो 1 हफ्ते का एक कैंडल होगा। फिर इसी तरह डेली का लगाएंगे तो डेली का होगा, और सेकंड वाला लगाएंगे तो सेकंड का होगा। जो लगाएंगे हम वो होगा। हम लगाएंगे 1 मंथ वाला कैंडल। पहले नंबर 1 महीने पे हम समझेंगे, उसके बाद से फिर धीरे धीरे हम नीचे भी आएंगे। तो हम समझ रहे हैं 1 महीने वाले कैंडल पे। इसमें हम लोगों को देखना यह है, कौन सा इंडिकेटर लगाया, मैंने क्या बताया था, MACD। एम ए MACD, ये देखिए डाइवर्जन एक चार्ट। क्यों कई लग गया है, खट्टू लग जा रहा है। देखिए, यहां से हम समझते हैं कि आखिर ये रेट कैसे जा रहा है। MACD हमें क्या बताता है, MACD हमें बताता है कि मार्केट किधर जाने वाला है, मार्केट का मूवमेंट किधर है। MACD हमें क्या बताता है कि MACD हमें बताता है कि मार्केट का मूवमेंट कितना तेज है, किधर जा रहा है। और ये आहिस्ता चल रहा है या तेज चल रहा है। ये दोनों हम सबको ये इंडिकेट करता है, बताता है कि इसकी रफ्तार कितनी तेज है और ये कितना तेज भागने वाला है और कितना तेज नीचे जाने वाला है। ये दोनों चीजें हम लोगों को इंडिकेट करता है, बताता है कि इस गाड़ी की और इस स्टॉक की रफ्तार कितनी तेज है। इसमें दो लाइनें होती हैं, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, एक ब्लू लाइन और एक येलो लाइन, पीली लाइन। ये दो लाइन है। एक ये जो ऊपर वाली जो लाइन है, ऊपर वाली जो लाइन है ये वाली,
ये हमें बताती है कि ये अब अगर ये नीचे वाले लाइन को क्रॉस करके ऊपर चली गई तो हमें ये समझाती है कि अब स्टॉक ये ऊपर जाने वाला है। और अगर ये ऊपर वाली लाइन अगर क्रॉस करके नीचे आ गई, जैसे देख रहे हैं ना, ये आप थोड़ा सा देखिए, ये ऊपर वाली ब्लू लाइन अगर ये क्रॉस करके नीचे आ गई तो स्टॉक भी नीचे आ रहा है। देख रहे हैं ना आप लोग? तो इसी तरीके से हमको एहसास करने का है कि अगर ब्लू लाइन अगर नीचे पीली लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाने लगे और ये जो लाइन बन रहा, ये ये जो लाइन बन रहा और ग्रीन बनने लगे, ये लाइन ग्रीन बनने लगे और ये ब्लू लाइन ये पीले लाइन को क्रॉस करके ऊपर चली जाए, इस ब्लू लाइन को हम ये सीधी लाइन बोलते और ये पीले लाइन को हम बोलते सिंगल लाइन। तो सिंगल लाइन को ब्लू लाइन जब क्रॉस करके ऊपर जाने लगे तो हम ये एहसास करेंगे कि अब इसका मोमेंट ऊपर की तरफ है और ये स्टॉक अब ऊपर जाने वाला है। अब ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है, यानी कि जब ये ब्लू लाइन ये पीले लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाने लगे तो हम बाइंग के तरफ खरीदने के लिए सोच सकते हैं कि अब हम इस स्टॉक के अंदर बाइंग करेंगे तो इंशाल्लाह इससे हमें फायदा होगा। लेकिन इसमें एक बात हमें बहुत ध्यान रखने की चीज है कि सिर्फ इसको देख के हम बाइंग नहीं करेंगे, इसके साथ और भी बहुत सारे तरीके होते हैं और बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं जिसको लगाने के बाद हम बाइंग और सेलिंग करते हैं। सिर्फ हम MACD लगा के बाइंग और सेलिंग नहीं करते हैं। जैसे कि एक बात और भी इसमें ध्यान रखिए कि ये जितना ही ऊपर जाएगा, ये लाइन, एक मिनट थोड़ा सा खत्म करते, बहुत ज्यादा हो गया। ये लाइन ये इस हैशटैग से जितना ही ऊपर रहेगा, जितना ही हिस्टोग्राम इसको बोलते हैं, इसको ये जो नीचे दिख रहा ना, ये जो नीचे दिख रहा है हिस्टोग्राम बोलते हैं। तो हिस्टोग्राम से जितना ही ऊपर रहेगा उतना ही बेहतर है खरीदने में, जितना ही लंबा ऊंचाई दूरी बनाए रखेगा उतना ही बेहतर होता है खरीदने में और उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो इस तरह एतबार से अगर हम यहाँ थोड़ा सा वो देखें, ये हम एक लाइन लगाएं आपको बताने के लिए, थोड़ा सा एहसास कैसे होगा हमको। यहाँ एक लाइन लगाते वर्टिकल लाइन, यहाँ हम लाइन लगाते ए, यहाँ इसको यहाँ लगाते, यहाँ क्रॉस किया है ना, देख रहे हैं ना आप? यहाँ क्रॉस करके और कहाँ तक किया है, एक और लेते यहाँ, फिर यहाँ इसको हम लेते यहाँ, यहां तक ग्रीन लाइन है। हम कभी भी ट्रेड करेंगे तो सिर्फ ग्रीन जो हिस्टोटेग होगा, हिस्टोग्राम होगा, उसी में ही ट्रेड करेंगे। जब रेड हिस्टोटेग बनने लगेगा तो हम क्या करेंगे, इस ट्रेड से भाग जाएंगे। तो अब देखिए यहां से यहां तक अगर हमने यहां इसको बाई किया था तो हम अंदाजा लगाएं कि हम कितना इसमें प्रॉफिट कमा सकते थे। यहां हम वो करते और अरे कभी भी बहुत ढंग का, इसको देखते ये अल्लाह क्यों गड़बड़ कर रहा है रे? एक मिनट, गड़बड़ कर रहा, मैं बताता, एक मिनट। मोबाइल में ये दिक्कत आती, ऊपर से बहुत ज्यादा बता रहा। एक मिनट, ये लगने में दिक्कत हो रही है, हैंग हो रही है थोड़ा सा। सॉरी, मैं माफी चाहता, आप लोगों का वक्त ले रहा मैं। देखिए थोड़ा सा मैं इधर से इधर नहीं मान लेते हैं, और देखिए इतना ही यहीं से मान लेते हैं, यहाँ तक गया तकरीबन 59% यानी 60%।
कितने दिनों में? 8 महीना है ये। 8 महीने में 60%। अगर हमने 1 लाख रुपए लगाया होता, इसको देख के यहां से अगर हम जाएंगे तो और ऊपर जाएगा, तकरीबन 8-10% और ऊपर जाएगा। ये सही से लग नहीं पा रहा, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही। ये लाइन दिख नहीं रही मुझे, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही। तकरीबन 81% हो रहा है, 86%। 86% नहीं, यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक 70%। 70% का फायदा होता। गोया कि अगर हम इसको देख के अगर हमने काम किया होता, तो हमें 1 लाख रुपए लगाए होते, तो 11 महीने में हमको 1,70,000 रुपए, यानी 70,000 रुपए मुझे प्रॉफिट हो गया होता 70% के हिसाब से। तो इस एतबार से बड़ा अच्छा है कि कुछ ही दिनों में, वैसे शेयर मार्केट में एक साल के अंदर 15 से 20% प्रॉफिट एक्सेप्ट किया जाता है और सोचा जाता है, लेकिन उससे ज्यादा भी प्रॉफिट हो जाता है, दूना भी हो सकता है, 3 गुना भी प्रॉफिट हो सकता है। जैसे ये देखिए, ये शेयर है, अगर सिर्फ 0.67% आज का बढ़ा हुआ है, सिर्फ इतना बढ़ने में 240 रुपए बढ़ा है, आधा परसेंट से थोड़ा सा ज्यादा। तो इस एतबार से एमएससीडी हमें बताता है कि इस स्टॉक का रफ्तार कितना तेज है, कितना तेज ऊपर जाने वाला है, कितना तेज नीचे आने वाला है। ये कहाँ गया इंडिकेटर हमारा? एमएससीडी भाग गया। एमएसीडी देखिए, ये एक को खत्म करता। हाँ, तो इस एतबार से देखिए, अब यहाँ देखिए, एक चीज इसमें और हम आप समझ लें। देखिए, ये बीच में जो लाइन दिख रहा है ना, ये बीच में जो लाइन दिख रहा है, इसको जीरो लाइन बोलते। और ये जो रेड और ग्रीन जो लाइन बनी है, इंडिकेटर बनी है, उसको हम हिस्टोग्राम बोलते। और इसको लाइन, इस लाइन को हम एमएसीडी लाइन बोलते, और इस लाइन को सिंगल लाइन बोलते। अब देखिए, यहां देखिए थोड़ा सा आप, यहाँ अभी कहा गया रे, ये देखिए, ये आज मार्केट, ये एक दिन का, इस महीने का कहां तक गया है, यहां तक। यहां से देखते हैं, यहां से ये, अगर ये मार्केट थोड़ा सा डाउन भी था अगरचे, लेकिन हम देखते हैं 30%, 30% यहां से मार्केट ऊपर गया है। और अभी ये ग्रीन लाइन नहीं बनाया है, ये अभी रेड ही लाइन में गया है। लेकिन हमें इशारा ये दे रहा है, देखिए ये ब्लू लाइन अब इशारा दे रहा है कि हम ऊपर भागेंगे, इसको काट के भागेंगे। अगर हम इसको वीकली में जाएंगे तो हमें बता देगा कि देखिए हम भाग गए हैं। देख रहे हैं ना, वीकली के अंदर ये ग्रीन लाइन बना चुका है, और ये इसको तोड़ के पीले लाइन को, येलो लाइन क्रॉस करके चली गई है। और जाने के बाद ये क्या करी है, ये हमको ये सिग्नल दे रही है कि हम कहां तक चले गए हैं, यानी कि 23%। हमको 6 हफ्ते के अंदर 23% का प्रॉफिट हुआ है। अगर कोई आदमी, आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज नहीं आ रही? अब अरे, आ रही है, आवाज कट गई थी आपकी। अच्छा, जैसे मैंने बोला कि अगर मैंने पहले महीने का देखे, महीने में देखे, तो हमको ये दिखला रहा था सिग्नल कि ये अब ये ऊपर जाने वाला है। देख रहे हैं ना, ये आप थोड़ा सा इशारा इसमें देखिए, इसमें देखिए, आप देखिए लग रहा है कि अब भागेगा, कि तब भागेगा। अब इसी को अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, जैसे अगर हम चले जाएं वीकली में, वीकली यानी एक हफ्ते के कैंडल में, तो देखिए कितना शार्प, कितना खतरनाक तरीके से ये क्रॉस करके भागा है अचानक में। और अचानक में भाग के, अभी मैंने जैसे चार्ट लगाया, तो चार्ट लगाने के बाद इसमें हमें पता चला कि ये तकरीबन, ये हट रहे, यहाँ मुझे आज इसमें असल में ये हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, दूसरा इस्तेमाल करते, जिसमें दिक्कत हो रही है, सही से बता नहीं रहा। देखिए कहाँ जा रहा है ये, और मुझे लाइन दिख ही नहीं रही।
देखिए यहां से मान लीजिए, यहां से ही मान लेते, यहां से मार्केट डाउन है, लेकिन 9 हफ्ते के अंदर 23%, हालांकि 9 हफ्ता नहीं है बल्कि ये यहीं से, ये जो रेड लाइन दिख रहा है ना, यहाँ यहीं से हम देखेंगे तो 1 2 3 3 हफ्ते के अंदर ये हमको कहां तक प्रॉफिट दिया है, 23% का प्रॉफिट हमें दिया है। यानी 1 लाख रुपए अगर हम लगाए होते तो हमको ये 23,000 का फायदा दे दिया होता, सिर्फ अगर हम MACD को ही अच्छे तरीके से समझ के अगर हम काम करते तो इस तरीके से इंडिकेटर काम करता है। MACD, फिर भाग जा रहा है क्यों भाई, क्यों जा रहा है तू, ये छुप जा रहा है कभी कभी। तो ये देख रहे हैं ना, अगर इसी को हम वीकली के बजाय डेली में आए तो डेली में बहुत सारे किस्म, देखिए ये साइडवेज है, ये आके तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 1 हफ्ते से तकरीबन ये साइड में है, एक दिन भागा है, एक दिन से भाग के ये सीधे यहाँ से क्यों ऊपर लग रहा है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद ये साइडवेज है मामला, फिर भी अगर हम थोड़ा सा वो करें, ये ऊपर चला जा रहा है, जहां से लगा रहा हूं वहां से नहीं लग रहा है ये, इसमें आज पता नहीं क्या हुआ, जहां से लगाना चाहिए वहां से बताना चाहिए। देखिए फिर भी अगर साइडवेज में भी माने हम यहाँ से भी गया है, यहाँ से अचानक में एक दिन में यहाँ से वहां गया है, अब ये मुझे एग्जैक्टली लग नहीं रहा, ये पता नहीं क्या दिख नहीं रहा मुझे, क्या प्रॉब्लम है। देखिए यहां से लगा, ये पूरा 10 दिन का, क्या 10 दिन का है, 10 दिन में 24% का प्रॉफिट दिया है ये स्टॉक। और ये आप दिखला, जैसे मैंने बताया कि येलो लाइन पीले लाइन को क्रॉस, पीले लाइन ब्लू लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर गया हुआ है, जीरो से कभी भी ऊपर होगा, जीरो जैसे मैंने बताया ये जीरो से कभी भी ऊपर होगा, फिर ये कैंडल ग्रीन बना होगा, हरा बना होगा, रेड रहेगा तो हम उसमें ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये बात हम MACD ही सिर्फ आज समझे, कल इंशाल्लाह हम थोड़ा फास्ट बताने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ेंगे जल्दी जल्दी। आज का क्लास इतना ही समझिए कि MACD ऐसा एक इंडिकेटर है जो मार्केट और स्टॉक का रफ्तार सुस्त है या तेज है, ये हमें इंडिकेट करता है, बताता है। और इसकी जो ये ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन है, ये बताती कि मार्केट अब ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ से। अगर ये पीले लाइन को काट के ब्लू लाइन ऊपर की तरफ गई तो ये बाइंग का सिग्नल है, बाई का सिग्नल है, ये खरीदने के लिए हमें बोल रहा है कि आप खरीद सकते हैं। हालांकि अभी खरीदेंगे नहीं, हम खरीदने के लिए और भी इसमें स्ट्रेटेजी लगाएंगे और भी तरीके बताएंगे। और इसी तरीके से कहाँ गए रे, इसी तरीके से ये हमें ग्रीन होनी चाहिए, कभी भी ग्रीन में ही हम खरीदेंगे, ये कभी भी हम ग्रीन में ही खरीदेंगे, ये जीरो से ऊपर ही रहेगा तब खरीदेंगे। और इसमें भी हम बहुत सारे इंडिकेटर लगाते ऊपर, जैसे एक आप, मैं एक थोड़ा सा वो बता देता आपको, एक हम लगाते RSI, इसको याद रखिएगा। कहाँ गए ये, खरीदारी के तरफ हमारा मोबाइल गड़बड़ कर रहा है, इसमें RSI ये लग गया, नहीं लगा क्या, देखिए देखिए ये RSI नीचे आपको दिख रहा होगा, ये RSI, इसका भी क्या काम है, कैसे काम करता है, इसको भी मैं अच्छे तरीके से बताऊंगा कल इंशाल्लाह। इसका ये है ना, ये हमें भी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है ये, तो ये हमें बताता है कि अब मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ये स्टॉक थका हुआ है या अभी स्ट्रांग है, ये हमें थकना और हारा हुआ या मजबूती हमें बताता है ये स्टॉक। इंशाल्लाह इसमें हम मजबूती के साथ कल बताएंगे अच्छे तरीके से। ये स्टॉक हमें देखिए, ये अगर 70 के ऊपर चला गया तो समझिए ये थक गया है, और फिर ये नीचे 30 के नीचे आ गया तो हम समझेंगे ये थक गया है। इसके बीच में 70 प्लस 30 के बीच में अगर ये काम कर रहा है तो हम समझेंगे कि अभी ये मजबूत है। इसमें अगर अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो हम सेल की तरफ जाएंगे,
और नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है तो हम बाइंग की तरफ जाएंगे, यानी हम इसमें खरीदेंगे। हम कॉल और पुट नहीं खरीदते, हम उल्टा कभी नहीं खरीदते बेचते, हम सिर्फ सीधा के तरफ जाते। जो लोग नाजायज और जायज दोनों तरीके इस्तेमाल करते उनके लिए ये है कि नीचे गया तब भी हम सेल कर देंगे, नीचे आके खरीद लेंगे तो प्रॉफिट होगा। शेयर मार्केट में एक चीज होता कि आपको अगर लगता है कि मार्केट ये यहाँ है और यहाँ से अब नीचे आएगा, जैसे हमारा RSI बता रहा है या हमारा इंडिकेटर बता रहा है कि ये मार्केट अब नीचे यहाँ आएगा, तो लोग क्या करते, यहाँ क्या करते, बेच देते और यहाँ आके खरीद देते, यानी बिना खरीदे हुए बेच देते। ये जो शरीयत में जायज नहीं है, जो शरीयत में जायज नहीं, क्या करते, यहाँ बेच देते और यहाँ आके यहाँ बेच देते, यहाँ के खरीद लेते। अब इस बीच का जो डिफरेंस है 10 रुपए 5 रुपए जो भी, तो उनको प्रॉफिट हो जाता। हालांकि हमारे लिए शरीयत में ये जायज नहीं है। हमको कभी भी क्या करने का है, हमको कभी भी नीचे खरीदने का है, यहाँ नीचे खरीदने का है, और हमको कभी भी क्या खरीदने का है, नीचे खरीदने का है। नीचे खरीदेंगे और ऊपर बेचेंगे। अब नीचे खरीदे हम, गोया कि यहाँ 30,000 रुपये दिखला रहा, 30,000 के आसपास का रेट है और ये 36,150 का रेट इस वक्त चल रहा। तो अगर हमने 30,000 पे यहाँ खरीद लिया होता, जैसे ये इंडिकेटर हमें बता रहा था कि यहाँ से ऊपर जाएगा, तो अगर हमने यहाँ खरीद लिया होता और 36,150 पे बेचता, हम लोग बेचते, तो क्या होता, 6,150 रुपए का प्रॉफिट हो जाता। ये तरीका है। तो हम लोग ये दो इंडिकेटर याद रखें, MACD और RSI को फिर अच्छे तरीके से समझाऊंगा मैं, इंशाल्लाह बताऊंगा। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप हजरात थोड़ा तवज्जो दें, ध्यान दें। हाँ, ये अलग बात है कि आपको मैं जैसा होना चाहिए उस एतबार से हम लोग नहीं पढ़ा पा रहे हैं, लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि हम आप लोगों को वैल्यू नहीं दे रहे हैं और आपको आपके इल्म में कमजोरी आ रही है। आपको ऐसा तरीका हम जरूर बता रहे हैं कि जिसके जरिए से आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ये कैसे काम करता है, क्या काम करता है, ये बहुत जानने की जरूरत नहीं होती। बस एक मर्तबा आपको ये लगाए और आपको ये एक मर्तबा देख लिए तो आपको पता चल जाता है कि वैसे ही कि ये मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। तो बस एक मर्तबा इसको ध्यान से तवज्जो से देख लेने का है, समझ लेने का है। अब ये RSI में ही आपको मैं बताऊं, देखिए ये W बनाया है। W का ये एक इंडिकेटर है कि W अगर बना रहा है तो समझिए कि मार्केट अब ऊपर की तरफ जाने वाला है, और अगर यही M बना रहा है तो हम समझेंगे कि मार्केट अब नीचे की तरफ आने वाला है। इंशाल्लाह हम कल इस पे और तफसील से बताऊंगा। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग नोट डाउन करते रहिए। और आप लोगों से एक माजरत भी है कि पिछली वीडियो आप लोगों को नहीं मिल पाई है, इंशाल्लाह वीडियो मिल जाएगी, फिर दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, वक्त की किल्लत की वजह से नहीं हो पाई है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि जो आप लोग क्लास के टाइम में नोट डाउन करते रहिए, इंशाल्लाह आप लोगों को फायदा होगा। ठीक है, अगर किसी को कोई सवाल हो तो ग्रुप में लिख के डाल दे, इंशाल्लाह उसके जवाब आप लोगों को मिल जाएंगे। सुभान अल्लाह बिहम्दी, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक।